ओके, अब हम फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से कुछ केसेस देख लेते हैं। मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। आपके पास दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, और यहाँ आपके पास लेफ्ट साइड से एक फोर्स लग रहा है और M1 पर, ठीक है, और ये जो आपके पास सरफेस है ये आपके पास फ्रिक्शन लेस सरफेस है। तो देखिए यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एक बॉडी पर अप्लाई हो रहा है। तो इस फोर्स से आपके पास क्या होता है, एक बॉडी दूसरी बॉडी को प्रेस करती है। तो जब आपके पास वन बॉडी प्रेसेस द अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये आपके पास फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन क्लियर होगी फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट की। वापस बोल देता हूँ मैं। तो देखिए आपके पास फ्रिक्शनलेस सरफेस पे जब आपके पास एक फोर्स F इज अप्लाइड ऑन वन बॉडी, देन द फोर्स विद विच वन बॉडी प्रेसेस द अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर आप देखिए ये बॉडीज आपके पास सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगी ए से, ठीक है, सेम एक्सेलरेशन ए से मूव करेंगी, ठीक है। व्हेन द फोर्स F एक्ट्स ऑन द बॉडी मास m, ठीक है, मास m पर जब आपके पास ये फोर्स F एक्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो फोर्स लग रहा है, तो देखिए यहाँ पर पूरी बॉडी के लिए फोर्स कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 और ये एक्सेलरेशन फॉर द होल बॉडी, ठीक है। अब देखिए जो फोर्स आपके पास एक्सर्ट किया जाएगा m2 के द्वारा m1 पर, फोर्स एक्सर्टेड बाय m2 ऑन m1 इज F1, ठीक है, तो वो आपके पास F1 होगा। तो F1 आपके पास क्या है, F1 पहले आप बात कर लिया, फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट है ये, ठीक है, फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट है ये। फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट आपको फिर से बता देता हूँ, फोर्स विद विच वन बॉडी प्रेसेस द अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट। सिंपली मैं आपको बताऊँ तो आपके पास एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर लगता है, ठीक है, जहाँ पर एक बॉडी दूसरी बॉडी को प्रेस कर रही होती है, तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर लगता है फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दीज टू बॉडीज विल मूव इन सेम। तो मैं यहाँ पर सपोज करता हूँ कि जो M2 M1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो F1 लगा रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर देखिए इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाऊँ, M1 के ऊपर कैसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। इसको अगर आप ना लें एक बार और इधर से ये F लगी रहे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा F माइनस F1 और इक्वल्स टू M1E। ओके, तो देखिए यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगेगा, तो यहाँ पर F1E इस साइड लगेगा। अब ये बॉडी M2 पर कितना एक्सर्ट करेगा फोर्स, M2 पर कितना एक्सर्ट करेगा, F1 इज इक्वल्स टू M2A। तो फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट F1 इज इक्वल्स टू M2A। ओके, तो एक्शन ऑफ M1 ऑन M2 इज इक्वल्स टू F1 इज इक्वल्स टू M2। ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, तो ये आपके पास फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, एक्शन ऑफ M1 ऑन M2। इसी केस में आप एक और केस देखिए, अगर आपके पास फोर्स इस साइड से अप्लाई हो रहा होता, M2 पर अप्लाई हो रहा होता फोर्स, ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन तो ये रहती, ठीक है, एक्सेलरेशन तो सेम ही होता है ना इसके अंदर, ठीक है, एक्सेलरेशन सेम फील हो रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या होता, फोर्स एक्सर्टेड बाय M1 ऑन M2, तो F1 यहाँ पर क्या, फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, M1 ऑन M2 M2A, ये M2A हो जाएगा, ठीक है, F माइनस F1 ही कर लीजिए इसे, ठीक है, F माइनस F1। यहाँ पर आपके पास इस साइड क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, इस साइड आपके पास क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा, F माइनस F1 M2A, ठीक है, और यहाँ पर जो आपके पास F1 आएगा ये आपके पास कितना आएगा, M1 है, ठीक है, फोर्स बॉडी M1 पर आपके पास कितना एक्सर्ट फोर्स होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, F1 इज इक्वल्स टू M1 F ओवर M1 प्लस M2 इतना आ जाएगा। तो थोड़ी सी आप ये कैलकुलेशन खुद करके देखेंगे, देखिए मैंने यहाँ तो यहीं पर ही कर दिया है, आप ये खुद भी ट्राई करके देख सकते हो। तो आपके पास इतना आएगा, ठीक है, व्हेन द फोर्स F एक्ट्स ऑन द मास M2। ओके, अब मैं नेक्स्ट केस की तरफ चलता हूँ, केस 2, ठीक है, केस 2 में अगर आपके पास देखिए, अब मैंने यहाँ पर मासेस बढ़ा दिए हैं, ठीक है, M1 M2 M3 ये तीनों कॉन्टैक्ट में आप इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर वापस से कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। पहले मैं यहाँ पर फोर्स F देख लेता हूँ, आपके पास ये कितना है, M1 प्लस M2 प्लस M3, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर सेम है, तो ये आपके पास इतना, तो एक्सेलरेशन आपके पास कितना आ जाएगा, F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट आपके पास कितना आएगा, फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा, अब देखिए ये एक मान लूँ मैं, अगर बॉडी ये बॉडी मैं एक मान लूँ, M2 और M3 एक ही मान लूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट आपके पास आएगा वो कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पर M2 प्लस M3 हो जाएगा। तो जैसे पिछली बार तो हमने क्या लिखा था, फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट जब आपके पास दो थे तो हमने लिखा था M2 बाई M2 F बाई M1 प्लस M2, ऐसा लिखा था ना। अब आप देख लीजिए जो M2 है उसके साथ M3 भी है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा M2 प्लस M3 इंटू F और डिवाइड में M1 प्लस M2 प्लस M3। ओके, तो ये आपके पास क्या है, एक्शन ऑन बोथ M2 एंड M3, एक्शन ऑन बोथ M2 एंड M3। अगर मेरे को ये जानना है कि सिर्फ M3 पर एक्शन कितना होगा, M3 पर एक्शन कितना होगा, तो यहाँ पर आपके पास फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट अलग लगेगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं मानूंगा कि आपके पास ये बॉडी सारी एक है और ये बॉडी डिफरेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट जो यहाँ पर फील होगा उसमें आपके पास कितना होगा, ये दो बॉडीज मिलकर इसके ऊपर फोर्स लगाएंगी। तो यहाँ पर आपके पास फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट में, अब देखिए ये तो सिर्फ सिंगल बॉडी का केस आएगा, डबल बॉडी का केस आएगा, अभी ट्रिपल बॉडी का केस नहीं रहा। तो M3F बाय पर, हाँ यहाँ पर आपके पास इन दोनों का ऐड तो होगा ही, M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एक्शन ऑन M3 अलोन, ठीक है। अब इसको भी हम रिवर्स कर देते हैं, अगर आपके पास फोर्स इस साइड से अप्लाई हो रहा है तो फोर्स M3 पर अप्लाई हो रहा है,
फोर्स अगर M3 पर अप्लाई हो रहा है तो फर्स्ट इक्वेशन तो ऐसी रहेगी। तो यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ एक्शन ऑन M1 अलोन, एक्शन ऑन M1 अलोन कितना होगा आपके पास। देखिए एक्शन ऑन M1 अलोन मतलब कि यहाँ पर अभी फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है तो आपके पास कितना आएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इतना होगा एक्शन ऑन M1 अलोन। अगर मैं आपको पूछूं एक्शन ऑन M1 एंड M2, एक्शन ऑन M1 M2 आपके पास M3 लगाएगा, M2 एंड M3 लगाएंगे मिला के, ठीक है। एक्शन ऑन M1 M2 तो यहाँ पर फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर आएगा आपके पास M2 प्लस M1, ठीक है। तो इतना आएगा एक्शन ऑन M1 एंड M2, ठीक है। तो ये है, तो इसी के अंदर करेक्शन कर दिया मैंने इसके अंदर, तो आप इसको देख लीजिएगा।